Good morning. How are you guys? My friends, today is a very cold day, and I'm happy. I'm going to make a video one more for you. यहाँ पे हम लोग जनरल बातें करेंगे कि यूरोप के अंदर आके लोग क्या क्या गलत हरकतें करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो के भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, सर्दी अच्छी खासी है, तकरीबन 8 से 10 टेम्परेचर चल रहा है, बट इट्स कोल्ड। उसके बाद में बात करते हैं जी। आज एक जो फ्रांस में प्लेन लास्ट टाइम उन्होंने पकड़ लिया था, जिन लोगों ने डंकी लगाने जा रहे थे यूएस में। सेकंड में आपसे बात करूंगा जो कनाडा में क्राइसिस चल रहे हैं, रो रहे हैं अच्छे खासे लोग, रिसेशन के पीछे पड़े हैं, और जो एजेंट लोग हैं उन्होंने भी छुरियां तेज़ कर दी हैं। छुरियां तेज़ कैसे होती हैं जी? जब हालात ख़राब होते हैं, लोगों को पता चल जाता है भाई कि अब तो लोगों को हमारी ज़रूरत पड़नी है, और ज़रूरत पड़ने के साथ साथ लोगों ने क्या करना है, मुंह मांगे पैसे मांगने शुरू कर देने हैं। ये होगी सेकंड। थर्ड में आपसे बात करता हूँ जी, यूरोप के अंदर आके लोग क्यों गलत हरकतें करते हैं। ये तीन चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, लोगों को देखता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा लगा के आते हैं, और लगाने के बाद कहते हैं जी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हम पैसा पीछे इतना कर्ज़ा लेके आए हैं और लेने के बाद हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ये सब कंट्रीज़ में ऐसे होता है, लेकिन दिमाग कोई कोई इस्तेमाल करता है। तो पहले डिस्कशन करते हैं जी हम लोग फ्रांस के बारे में, बिकॉज़ फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था। पिछले दिनों आपने देखा, बड़ी न्यूज़ चल रही थी जी फ्रांस में कि 650 से तकरीबन 700 तक, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे मौजूद थे, और वहाँ पे बच्चों को लेके जाया जा रहा था। यूएस के पास एक बॉर्डर है, वहाँ से उन्होंने क्रॉस करना था डंकी लगा के, और बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद थी। ये प्लेन इंडिया से दुबई आया, और दुबई वालों ने उसको क्लियर करके फ्रांस भेज दिया। उनका ट्रांजिट था तकरीबन काफ़ी दिनों तक। वो प्लेन वहाँ पे खड़ा रहा है, अदालत लगी है। अदालत भी ऐसी वैसी नहीं लगी, सही जो जेन्युइन किस्म की अदालत होती है ना, वो लगे। भाई ये यूरोपियन लोग ना, उनको अगर इन्फॉर्मेशन हो किसी चीज़ की कि भाई गलत चीज़ है, सो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो डेट दिस समथिंग गुड। सो बड़ी न्यूज़ चली, बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। जिनको नहीं पता मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये लोग वहाँ पे डंकी लगाने जा रहे थे, और वहाँ पे अदालत लगी भी है। उन्होंने, जज ने पूछा भी है जी आप सारे लोग किधर जा रहे हो जी, और ज़्यादा लोग पंजाबी थे। अच्छा, डंकी लगाना पाकिस्तानी इंडियंस को ऐसा लगता है जैसे ना कोई एक तमाशा है, खेल है। इसलिए तो वहाँ पे लोग जाकर अपनी जान गंवा देते हैं, और अपनी फैमिलीज़ को पीछे अकेला छोड़ देते हैं गलत कामों के लिए, या फिर आवाज़ार होने के लिए। अब सारा कुछ वहाँ पे हुआ, अदालत हुई, पूछा गया, सवाल पूछे गए, बच्चों से पूछे गए, तो पता चला जी वो पहले भी ये गलत काम कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस गलत काम में मुलव्वस होते हैं, अल्लाह ही माफ़ करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सीधे रास्ते हैं तो वही यूज़ करो। उन्होंने जी क्या किया जी, प्लेन वापस इंडिया भेज दिया। ये उनकी सज़ा थी, और ये उन लोगों को सज़ा मिली है जिन लोगों को पता था कि हम लोगों ने गलत काम किया है और इसका अंजाम भी बुरा है। क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे, एक आपके आगे 10 भी आएंगे, 50 भी आएंगे, 100 भी आएंगे, क्योंकि वो गलत काम ही है, कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। ये होगी एक चीज़। और उसके बाद में अभी बहुत सारी आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, इंडियन, पाकिस्तानी और इंग्लिश मूवीज़ भी बताते हैं, वहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि कैसे आप अगर वाया तुर्की आते हो, ईरान आते हो, उसके बाद में ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, बहुत सारे कंट्री से होके आते हो, सर्बिया से होकर आते हो, अल्बानिया से होकर आते हो, यूरोपियन कंट्री से होकर आते हो। वहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, कपड़े पड़े होते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं, हफ्ता हफ्ता खाना नहीं खाते, जंगलों में से गुजरते हैं, और इतनी आवाज़ारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब पूछा जाता है जी कितने पैसे दे के जी, मैं 10 लाख दिए हैं, 20 लाख दिए हैं, 30 लाख दिए हैं। यार सीधा काम करोगे तो 2 या 4 लाख में काम हो जाना है, तो इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। ये है लोगों की अक्ल। और मैंने भी काफ़ी दोस्तों की हेल्प की है। हेल्प करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आपको
ब्लेसिंग मिलती है। क्या होता है जी, एम्बेसी की फ़ी होती है, टिकट इंसान ने अपनी लेनी होती है, गाइड करने वाला बंदा हो प्रॉपरली। हाँ, बहुत सारे लोग गाइड करने वाले होते हैं, लेकिन जब उनको पैसों का लालच पड़ जाता है उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं जी, ठीक है पैसे आ रहे हैं जी, फ्री के आ रहे हैं, लोगों को बस एडवाइस करते जाओ, पैसे आ रहे हैं। लोग भी ऐसे बेवकूफ़ हैं कि कहना नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी। बहुत पैसा है लोगों के पास। हक हलाल की कमाई को अच्छी तरह से लगाएं, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, काबिल बनाएं, उनको स्किल्ड पर्सन बनाएं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे भी, रिस्पेक्ट भी आएगी और वो लोग तरक्की भी करेंगे। सो ये हो गया आपकी फ्रांस के बाद। अब चलते हैं जी हम लोग सेकंड यूरोप में, और या फिर हम लोग चलो पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा तकरीबन पिछले 2 महीनों से ऐसी न्यूज़ फैल रही है, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, उतरन पतरन लो चेंज हो रहा है। यार एक चीज़ की समझ नहीं आती है, लो जब चेंज होता है तो लोगों के अच्छे के लिए ही होता है। और उसके बाद में अगर आप कनाडा की प्रॉपर वेबसाइट पे देखें, canada.ca, या अगर आप वैसे इन्फॉर्मेशन ले लें तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, बड़ी क्लियर चीज़ें लिखी होती हैं कि कनाडा अपने बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट भी दे रहा है। वहाँ पे ओल्ड एज लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और वो लोगों की रोलिंग करता रहता है, लाइक रिसाइकलिंग कह सकते हैं हम लोग। उनको यंग पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है, स्किल्ड लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं, हेल्थ केयर में ज़्यादा चाहिए होते हैं, एजुकेशन में ज़्यादा चाहिए होते हैं, उसके बाद आईटी में ज़्यादा चाहिए होते हैं। सो ऑफकोर्स वो फोकस उधर ही करेंगे। अब हमारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेके उधर चले जाते हैं, स्मॉल स्मॉल कोर्सेज लेके, कि भाई हम पहुंच गए हैं, पैसे कमा लेंगे, स्टूडेंट स्टडी भी कर लेंगे, उसके बाद में घर वालों को भी खर्चे पूरे कर लेंगे, और उसके बाद में कर्ज़े जो लिए हैं वो भी उतार देंगे। ये सारी चीज़ें ना, बड़ी आपके साथ मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा क्या होता है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब कनाडा वालों ने साफ कह दिया जी कि छोटे मोटे कोर्सों से अब ना गुजारा नहीं चलेगा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो वापस जाओ, ये क्लियर चीज़। लेकिन उनमें फिर भी इंसानियत थी, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर भी काफ़ी कोर्सेज़, एक अगर उनका स्टेट ख़त्म करते तो दूसरा स्टार्ट करता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं, जिससे मैं बात करूँ न्यू ब्राउन्सविक में, उसके बाद में अल्बर्टा भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद में ओंटारियो इज़ वेरी टफ़, टोरंटो भी बहुत टफ़ है, बिकॉज़ बड़े स्टेट हैं। उसके बाद में ऐसे प्रोग्राम्स वो लेके आए हैं जहाँ से अगर आपको डिफ़िकल्टी है आप मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ यार। लोग छोड़ते ही नहीं हैं, जिसको चस्का पड़ गया ओंटारियो या उसको टोरंटो का, उसने कहा ना बड़ा स्टेट है, सब कुछ चीज़ है, रिलैक्स लाइफ है, उसके बाद में अपने लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको अपने सुकून के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, ऐसा भी है। चलो, कनाडा ने जो रोलिंग की है, उसके बाद में रोलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लोग वहाँ पे गए भी हैं, लोग बहुत वापस भी आते हैं। पाकिस्तान में भी हर हफ्ते एक बंद प्लेन आता है डिपोर्ट होकर, इंडिया में भी आते हैं, हर कंट्री में ऑलमोस्ट जाते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को पता है इस चीज़ का कि अभी हालात ख़राब होने वाले हैं, तो आप क्या करो कि जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो लेने के बजाय प्रॉपर कोर्सेज़ लो, 2 साल का ले लो, उसमें आपको फुल टाइम वर्क भी सम टाइम मिल जाता है, उसका अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो। और लोग नहीं चूज़ करते हैं, छोटे छोटे कोर्स करते करते 2-2 3-3 साल गुजार लेते हैं, पीआर तब नहीं मिलती है, और पीआर के लिए भी अच्छे खासे पैसे देते हैं। मैंने बहुत सारे टिकटॉक पे वीडियो देखी हैं। अब इमेजिन करो, जो एजेंट लोग हैं उन्होंने छुरियाँ ऐसी तेज़ की हुई हैं, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 15,000, और ऐसे पैसे ले रहे हैं मुंह मांगे रकम के, कहते हैं कि भाई पैसे दे दो और काम हो जाएगा। और LMIA का ऐसा वहाँ पे ड्रामा चल रहा है, लोगों को पता भी है कि LMIA जोन सा अगर आपने लेना है तो प्रॉपर जो ऑथराइज कंपनी है उससे लें, छोटी मोटी कंपनियों से लेने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि वो पहले ही ब्लैक लिस्ट हैं, उन अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात, वहाँ पे कनाडा में जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी चल रही है, लोगों के पास पैसा है लेकिन अकल नहीं है, और अकल अगर आ भी जाए तो वो खुद काम करते नहीं है, बल्कि वो दूसरों से करवाना पसंद करते हैं। जॉब्स भी हैं वहाँ पे, जॉब्स मिलती भी हैं, लेकिन लोगों की रोने की आदत जो उनसे अपने लोगों की, वो नहीं जा सकती। जो लोग काम कर रहे हैं सुकून से रह रहे हैं वहाँ पे, जो पुराने हैं उनको पता है यार ये हालात हर साल ही आते हैं, कनाडा में कोई नई चीज़ नहीं है। सर्दी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है,
जो लोग वहाँ पे अगर आप ओपन वर्क परमिट पे जाते हैं, उनको पता है 1 साल का वर्क परमिट है, उसके बाद रिन्यू करना है। भाई 1 साल में आप पैसे कैसे पूरे करोगे जब आप ओपन वर्क परमिट पे जाते हो? आपको बैक टू जो है ना वापस आना पड़ेगा, या फिर आपको स्विच करना पड़ेगा किसी और जगह पे। नेचुरल है, करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पे रेफ्यूजीज़ भी लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री से मूव हो जाते हैं, यूएस में मूव हो जाते हैं वीज़े लेके। लेकिन जो प्रॉपर रास्ता है और एक जो सब्र का जो एक होता है ना पैमाना, वो नहीं रखते हैं। जिसमें कह सकते हैं कि कनाडा एक टफ़ कंट्री है और हर किसी को वो टफ़ टाइम देता है। मेरे भी दोस्त काफ़ी गए हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब नौकरी की बारी आनी है तो उनको लगे समझ आने कि नौकरी इजी वहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसके बाद में ज़िंदगी सुकून की हो जाती है, लेकिन थ्रू द चैनल। कनाडा में एक और आपको मैं चीज़ बता दूँ, कनाडा फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और फैमिलीज़ को सपोर्ट भी करता है, राइट्स मिलते हैं। लाइफ वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा कंपेयर टू यूरोप, कंपेयर टू दुबई, और कंपेयर टू अगर हम करें यूके से, एक्सपेंसिव लाइफ है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है। आपको मैं प्रेफर करूँगा आप बिज़नेस की तरफ जाएं। 12,500 से लेकर तकरीबन 15,000 तक अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो इन्वेस्ट करें। विज़िट वीज़ा पर जाएं, एक्सप्लोर करें। विज़िट वीज़ा इजी मिल जाता है अगर बंदा प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। आप पहले एक्सप्लोर किया करो। एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप डिसाइड करो कि यार मैंने करना है या नहीं करना है। बिकॉज़ अगर आप वहाँ पे कैटेगरी अपनी चेंज करते हो वीज़े की, यार आपने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देना। वहाँ पे अपने पैसे लगाओ जहाँ पे आपको लगे कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है। ओके, सो इन्वेस्टर वीज़ा मैंने आपको गाइड कर दिया बिज़नेस में, हाब में। सेकंड, अगर आप आईटी में हो, यार ऑलरेडी सीधे तरीके हैं। ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं पड़ा होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसका बोंजो ऑलराइट। सो क्या होता है कि प्रोग्राम सब पढ़े होते हैं, पढ़ना आना चाहिए। कैसे उसकी गाइडलाइन देखनी है, कैसे आपने उसको प्रॉपर थ्रू द चैनल चलाना है। सो सब कुछ अपने ऊपर होना चाहिए। 2 क्लासें ज़्यादा पढ़ लेते भाई तो अच्छा ही होता। सॉरी यार। एनी हाउ, अब बात करते हैं जी बैक टू यूरोप। लाइफ क्यों यहाँ पे डिफ़िकल्ट है? यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं यूरोप में, पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद जब उनको रियलाइज़ होता है यार हम तो कर्ज़ा लेके आए थे, जॉब नहीं अच्छी मिली है, और जॉब अच्छी ना होने की वजह से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जो सब्र का पैमाना है ना, वो अपना नहीं रखते हैं। और उनके साथ ही होता है जो लेबर कैटेगरी में काम करते हैं। लेबर कैटेगरी में अक्सर ऐसा होता है, लोग एजेंसियों के थ्रू आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि अक्सर ही यहाँ पे आते हैं, छोटी नौकरियाँ 2-2 3-3 साल करते हैं। इतना करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है ओहो मैं तो क्या करूँ, मेरी तो लैंग्वेज भी नहीं आती है, मुझे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिली है, मेरी शादी है, उसके बाद मेरे घर वालों के खर्चे हैं, मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वापस जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ है मेंटल डिप्रेशन। अगर आप एंजाइटी का शिकार हो गए हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो बंदा बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा तब जाकर तरक्की करेगा। सो तरक्की करने का राज ये नहीं है कि इंसान ने गलत काम करने हैं, पैसा अर्न करना है। तरक्की करने का राज ये है कि उसके पास अगर फैमिली है आपके साथ, उसको यूटिलाइज़ करो। अगर आपकी वाइफ नर्स है, टीचर है, आईटी में है, या अगर आपकी फैमिली को पता है कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, सो डू इट, यूटिलाइज योर स्किल। इसमें कुछ गलत नहीं होता। आजकल सब लोग इक्वल होते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी, क्वालिटी लाइफ है यहाँ पे, एक्सपेंसिव लाइफ भी है। अगर आप जाएँ फ्रांस में, वेरी नाइस लाइफ। जर्मनी में सैलरी आपको बहुत बेस्ट देते हैं। उसके बाद अगर आप मूव ऑन होते हैं नदरलैंड, उसके बाद में वहाँ पे भी अच्छी सैलरी है। आयरलैंड चले जाएं, उसके बाद में आपको स्वीडन में जाएं, वेरी नाइस प्लेस। तो लाइफ आपको मिलेगी, राइट्स भी आपको मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको बच्चों का एजुकेशन फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगा, क्योंकि आप टैक्स पेयर हो। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेबर प्रोफेशन चूज़ करते हैं, और इतना करने के बाद वो उनको रियलाइज़ होता है यार हमने तो छोटी नौकरी की है,
छोटे वीज़े हमारे, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे कंट्री जाएंगे, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग वापस चले जाते हैं, तो फिर वीज़े लेके हम लोग वापस आएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप आए हो, कुछ करो ज़िंदगी में और बढ़ो, तभी जाकर तरक्की होगी। मैंने तो एक्सपीरियंस किया इतने महीनों में। सो 3 बातें आपके साथ शेयर करनी थी, फ्रांस के बारे में, उसके बाद में कनाडा के बारे में, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैक टू यूरोप। यहाँ की लाइफ और अगर कंपेयर करें हमारे पाकिस्तान, इंडिया, या अगर जो लोग दुबई में रहते हैं, बेशक दुबई के पास बहुत पैसा है, लेकिन यूरोप में आज भी सुकून है। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मेंटली सुकून है। अगर इंसान खुद चाहे तरक्की करना, इंसान अगर खुद चाहे ज़िंदगी में बढ़ना, अगर आप यूएस में चले जाते हैं तो वेरी गुड, बट वेरी वेरी फास्ट लाइफ, वेरी वेरी फास्ट लाइफ। सो फास्ट लाइफ तभी बंदा गुजारता है, बंदे को उतना फास्ट भी होना चाहिए, नल्ले बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं यार, डिस्कशन करने से चीज़ें समझ आती हैं। मैंने लाइफ में बहुत खुद भी मार खाई है, अपने आप को पॉलिश किया है, इतना शार्प किया है, और थैंक गॉड बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है, नॉट ओनली इन यूरोप। मैं दुबई में भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है। ऑनलाइन भी कोई पूछता है, आई एम ऑलवेज गिव देम द राइट फीडबैक कि क्या करना चाहिए लाइफ में। आप मुझे अप्रोच कर सकते हो जी फेसबुक पे, मुझे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। सो आई एम ऑलवेज देयर, और किसी टाइम भी मैं आपकी जो मैसेज आते हैं मैं उसको रिप्लाई करूँगा और आंसर दूँगा। बट आई नीड योर हेल्प टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ग्रो विद मी। ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपको खुश रखूँगा, आपको बोर नहीं होने दूँगा, और आपके साथ मस्तियाँ करेंगे। आप खुश रहें, बाद में अपना ख्याल रखें, और डोंट फॉरगेट टू वॉच माई मोर वीडियोज़। टेक केयर, बाय।